सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। दिस इज़ मी निकिता एज़ यूजुअल। सो आज का व्लॉग इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल, सो ट्राई टू वॉच इट टिल एंड। ओके, तो आज की व्लॉग की शुरुआत करती हूँ फ्रॉम 9 o'clock। तो मैंने सोचा हुआ था कि आज मैं करूँगी ईडीएम एंड फ्रेजेस बट इन रिवर्स मैनर, लाइक फ्रॉम जी टू ए। तो मैं हर दिन का टारगेट बनाती हूँ कि अराउंड 30 to 35 वर्ड्स भी अगर मैं कर लूँ दैट इज़ मोर देन इनफ। लेकिन अगर उससे पहले ही मैं रुक जाऊँगी या फिर थक जाती हूँ, लाइक कि मैं 20 वर्ड्स याद कर पाऊँ या 25 वर्ड्स याद कर पाऊँ, टिल माई कैपेसिटी मैं उतने ही वर्ड्स याद करती हूँ। एंड आई ट्राई टू लर्न इन अ फ़नी वे एंड रिलेटेबल मैनर, ताकि मैं इन्हें लॉन्ग टर्म तक याद रख सकूँ। सिंस इट वॉज ईडियम एंड फ्रेजेस तो ये ईजिली याद हो जाते हैं। तो इट वॉज अराउंड 40 ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि मैंने आज याद किए हुए थे। लेकिन अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी बिना मॉक टेस्ट या टेस्ट सीरीज लगाई कर रहे हो तो आप इस कंपटीशन में पीछे रह जाओगे, क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाने से आपको आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, रैंक, एनालिसिस, स्पीड, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एक्सेट्रा का पता चलता है। और इन सब चीज़ों के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी टेक्स्ट बुक पास प्रो। दिस वन पास प्रो विल हेल्प यू टू एज योर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स. It contains 80,000 plus mock tests for 800 exams. Also, this test series include chapter tests, section tests, subject tests, full mock tests, and also live tests, which will help you to give you analysis for your weak and strong section, area of improvement after every test. So what are you waiting for? You can use my coupon code Nikki and avail maximum discount in this offer. सो आफ्टर गिविंग 1.5 आवर टू इंग्लिश मैं बैठ जाती हूँ मैथ्स की बुक लेके, दैट इज़ किरण पब्लिकेशंस की, क्योंकि इसमें मुझे करना था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो मैं सोचती हूँ कि इसमें जो मुझे इंपॉर्टेंट मेन चीज़ करनी थी दैट वाज पिरामिड एंड प्रिज्म। लेकिन इससे पहले भी इसमें बहुत सारे 2D एंड 3D के फॉर्मूलेस दिए हुए थे। तो आई थॉट वाई नॉट टू रिकॉल एंड रिवाइज इट अगेन, इसलिए मैं इनको लिख के दोबारा से याद कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें मेरा ही बेनिफिट है आफ्टर ऑल। एंड इसीलिए हमेशा प्रैक्टिस के लिए मैं किरण की बुक प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसमें सारे फॉर्मूलेस स्टार्टिंग में ही दे दिए गए होते हैं एंड इसमें इतने सारे रिलेवेंट क्वेश्चन हैं दैट वॉज नॉट ओनली आस्क्ड इन सीजीएल के एग्जाम्स में, लेकिन ऑल्सो फॉर एसएससी के जितने भी एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस इसमें एक साथ मर्ज किए हुए हैं। दैट ऑलवेज हेल्प मी अलॉट। देन इट वॉज अराउंड 2 o'clock और मुझे पता चल जाता है कि अब मुझे नींद आने वाली है, तो इस वजह से मैं बैठ जाती हूँ मॉक लेके। तो आज मैं कर रही होती हूँ फुल मॉक टेस्ट 5, और ये मॉक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लेवल का था, लेकिन स्टिल मैं अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ। एंड मैंने ये मॉक जब शुरू किया था बस मैंने एक ही चीज़ सोची हुई थी कि मैं जितने क्वेश्चंस करूँगी मैथ्स के सेक्शन में एंड रीजनिंग के सेक्शन में, ये मैं 100% एक्यूरेसी के संग करूँगी। तो उसी से शुरू करती हूँ रीजनिंग सेक्शन के साथ। तो आप लोग भी सबसे पहले अगर मॉक दो तो ऐसे सेक्शन से स्टार्ट करना जहाँ से आप लोगों को लगता है कि वो जल्दी से कंप्लीट भी हो जाएगा, प्लस उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होगा। तो मैं हमेशा रीजनिंग से शुरू करती हूँ, क्योंकि रीजनिंग करने के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है और मैथ्स में मैं अच्छा कर पाती हूँ। तो आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि स्टार्टिंग के 3rd एंड 4th क्वेश्चन जो होते हैं वो मैं छोड़ देती हूँ, क्योंकि उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा डाउट हो जाता है एंड मैं सोचती हूँ कि मुझे अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। इस वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं इसको बाद में देखूँगी, एंड वो मैं अभी तक भी नहीं देख पाती हूँ। वो अभी तक क्वेश्चन मेरा वेट कर रहे हैं। एंड इसमें से एक क्वेश्चन होता है सिटिंग अरेंजमेंट का एंड दूसरा फिगर सीरीज़ का, जो कि मैं छोड़ देती हूँ। एंड उसके बाद फाइनली सबमिटिंग द टेस्ट, और मैं सोचती हूँ कि अराउंड 250 प्लस तो आ ही जाएगा इसमें स्कोर, लेकिन दैट वाज एग्जैक्ट 250। तो सेक्शनल आप लोग देख सकते हो इट वाज समथिंग लाइक दैट, एंड ओवरऑल कट ऑफ वाज 240। तो ओवरऑल कट ऑफ तो क्लियर हो रही थी, लेकिन स्कोर वाज नॉट दैट गुड। तो फिर मैं सोचती हूँ सबसे पहले चेक करने की कि मैथ्स में मेरी कहाँ कहाँ पे गलती हुई है। तो मैथ्स में आप लोग देख सकते हो कि मेरे 5 क्वेश्चंस गलत होते हैं, एंड उसमें से मैं कुछ ही अटैम्प्ट कर पाती हूँ लास्ट के, क्योंकि मेरी स्पीड अभी सच में बिल्कुल भी मेंटेन नहीं हो पा रही है। एंड आई एम लिटरली वेरी स्केयर्ड कि मुझे अपनी स्पीड अब कैसे ना कैसे करके इंक्रीज़ करनी है। मतलब मैंने एक क्वेश्चन में पूरे 5 मिनट दे दिए थे, एंड आई वॉज लिटरली दैट सिली कि वो क्वेश्चन भी मैं गलत करके आती हूँ। तो मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वर्क करना है इस चीज़ में। तो एनालिसिस टेस्ट देके यही फ़ायदा होता है कि एट द एंड तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हें कहाँ पे कमी हो रही है और कहाँ पे तुम्हें इम्प्रूवमेंट करना है। तो पिछले पास वीडियोस से देखे तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरी मैथ्स में, सिंस आई एम ट्राइंग टू मेंटेन एक्यूरेसी। तो इस वजह से, एंड वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट पार्ट ऑफ टुडेज़ वीडियो इज़ कि मेरे रीजनिंग में मैंने जो 2 क्वेश्चन छोड़े हुए थे उसके अलावा सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत होता है एंड बाकी सारे क्वेश्चन सही होते हैं। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा मूवमेंट हो जाता है उस टाइम पे। एंड मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस ऐसे मैंने छोड़े हुए थे मुझे आ रहे होते हैं, एनालिसिस करती हूँ तब आंसर आ जाता है, उसके बाद टिक लगाती हूँ और वो सही हो जाता है। तो वो फीलिंग समझ नहीं आता है कि वहाँ पे खुश होना चाहिए या फिर रोना चाहिए। तो रीजनिंग वॉज वेरी गुड सीइंग द स्कोर ऑफ रीजनिंग। एंड जीके में भी मैंने अराउंड 18 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए थे, क्योंकि रीजनिंग जीके जो थी वो इसमें बहुत ईजी आई हुई थी, लाइक इट वाज गुड। एंड उसमें से मेरे 5 and 6 क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं जीके के।
तो ओवरऑल भी मेरा शायद इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा लैग कर गया। एंड इंग्लिश में अगर देखें तो अराउंड 7 क्वेश्चंस वर रॉन्ग ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश में मुझे काफ़ी ज़्यादा धोखा दिया इस चीज़ में, वरना अराउंड 290 295 इसमें ईजिली आ जाते। तो मॉक दे के थोड़ा मैं डिसअपॉइंट हो गई थी, तो इसलिए सोचती हूँ कि बाहर चले जाती हूँ अच्छा वेदर देख के। एंड इट वाज अराउंड इवनिंग, तो फिर अच्छा लगेगा सोच के मैं बाहर चले जाती हूँ। एंड या दैट्स मी। देन रूम में आके करती हूँ परमार सर की निट्टो सीरीज़। तो फिर मैंने काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था करूँगी, क्योंकि मैंने अपने आप भी थोड़ा बहुत रिवीजन वगैरह किया हुआ था पास्ट डेज़ में। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि अब अच्छा टाइम है निट्टो सीरीज़ करने का। इससे ये फ़ायदा हो जाता है कि इसमें जो भी ऑप्शंस आए होते हैं या फिर जो भी वर्ड या जो भी कोई भी मेन टॉपिक लिखा हुआ होता है, तो सर उसके बारे में पूरी हिस्ट्री निकाल देते हैं, जिससे इतना अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाता है। एंड इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं दैट आर प्रीवियस ईयर आस्क्ड क्वेश्चन, तो जीके में क्वेश्चंस रिपीट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस वजह से निट्टो सीरीज़ करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है एट द एंड। तो तुम लोग भी, इसीलिए मैं बोलती थी स्टार्टिंग से ही कि तुम लोग भी परमार सर पे कम्प्लीटली रिलाई कर सकते हो, क्योंकि वो वही पढ़ाते हैं जो आएगा एसएससी में पूछा जाएगा, सिर्फ वो वही करवाते हैं। तो इस वजह से आज मैं करती हूँ निट्टो सीरीज़। और इसमें बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चंस आता है, तो आई थॉट व्हाई नॉट टू स्टार्ट बायोलॉजी, क्योंकि इसमें मुझे एनिमल एंड प्लांट किंगडम करना था। So guys, you can see how messy my room is right now just because of this notebook, and I was literally very scared कि मुझे ऐसा लगा मेरी ये notebook कहीं खो तो नहीं गई है, because it's just like a rough notebook. I made it since during my preparation of prelims, and इस टाइम पे मैंने अपनी economics की हुई थी just to clear prelims, और इसमें कुछ questions आए थे so that I can solve the questions। and look at this, माई इकोनॉमिक्स नोट्स। एंड लिटरली मेरा दिल ऐसे बाहर आ गया था बिल्कुल मेरी, कि इकोनॉमिक्स की नोटबुक गई तो गई कहाँ। एंड नॉट ओनली द इकोनॉमिक्स नोटबुक, आई फॉरगॉट माई geography, history and civics notebook in my another room, and I was just searching over here that where the hell my notebook has gone. And after seeing this, I was literally very happy. I can't tell you even yaar how much happy I'm feeling. That's why I'm sharing this current situation with you all. And thankfully I bought this notebook in a very good time. My sister thought it's a rough notebook, and she start making out her daily routine or the monthly routine. And literally I would kill her if she would even touch in my notes. Literally make it giving my khoon and pasina, you know. It was very tough to make this notes, and you will not believe that I made this notes in one day. It was 9th and first exam 1000 CGL का for all of us, एंड आई मेड दिस नोट क्योंकि मैंने जो मॉक्स वगैरह दी थी उसमें इकोनॉमिक्स बहुत पूछी गई थी। एंड एक दिन में इट वाज अराउंड 16 to 17 वीडियोज़, एंड आई थॉरली राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। एंड उसके अगले दिन 10 तारीख को आई रिवाइज्ड इट ऑल, लर्न इट ऑल, कि एटलीस्ट 2-3 दिन तक मेरे दिमाग में तो बैठा रहेगा। सो आई वॉज वेरी स्केयर्ड लिटरली। मुझे लगा कि कोई नोटों में चोरी तो नहीं करके ले गया है। एंड मेरे एक दिन के नोट्स हैं सिर्फ, वेरी मेहनती। इसमें कुछ चीज़ें मुझे और एड ऑन करनी है, सो आई विल ट्राई टू कीप इट वेरी सेफली बिकॉज दीज नोट्स आर जस्ट लाइक अ जैम फॉर मी। तो उसके बाद मैं अपनी बहन से मंगा लेती हूँ एनसीईआरटी की बुक फॉर बायोलॉजी। मैं बायोलॉजी यूट्यूब से इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि इसमें 2 ही चीज़ मुझे करनी है, दैट इज़ एनिमल एंड प्लांट किंगडम। और ये मैं चाहती हूँ कि मैं एनसीईआरटी से अच्छे से खुद से नोट्स बना के लिखूँ ताकि वो चीज़ मुझे याद रहे, क्योंकि मैंने इससे पहले भी जब प्रीलिम्स के टाइम पर बायोलॉजी करने की कोशिश की थी, एंड इट कंटेन्स लॉट ऑफ एग्जाम्पल जो मुझे इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर रहे थे, एंड आई वॉज नॉट एबल टू कंसनट्रेट कम्प्लीटली कि मुझे क्या याद करना है क्या नहीं। तो बेसिकली जो पूछे जाते हैं दैट इज़ ओनली फ्रॉम एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी के जितने भी फॉर्मूले हैं मैं अच्छी तरीके से उसे लिखूंगी, अच्छी तरीके से जितने भी एग्जाम्पल्स हैं और जितना कुछ है थॉरली रीड करके मैं उन सबको करने की कोशिश करती हूँ आज फॉर बायोलॉजी। इसलिए मैं एनसीईआरटी प्रेफर कर रही हूँ ऑफ 9th क्लास, क्योंकि इसी में ही एनिमल एंड प्लांट किंगडम है। एंड मुझे एनिमल एंड प्लांट किंगडम के ही नोट्स बनाना है, क्योंकि वही एक मेन टॉपिक लगता है मुझे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा हर बार डिच कर देता है। तो आई थॉट वाई नॉट टू कम्प्लीट इट इन टाइम, ताकि मेरे नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए एंड मैं जल्दी से इस चीज़ को रिवाइज़ भी कर दूँ। तो जैसे ही मैं नोट्स वगैरह बनाने लगती हूँ आफ्टर हाफ एन आवर, इट वॉज टाइम टू सेलिब्रेट माई सिस्टर्स बर्थडे। तो शी इज़ माई कज़न सिस्टर, लाइक मेरी चाची की बेटी, एंड दिस इज़ मी इन द सेम यूनिफॉर्म, इन द सेम फॉर्म, सेम ड्रेस। क्योंकि मैं सीधा उठ के आ जाती हूँ, जैसे ही मुझे मम्मी बुलाती है कि केक कटिंग हो रही है जल्दी जल्दी आ जाओ, तो मैं ऐसे ही उठ के आ जाती हूँ। नाउ फाइनली टाइम टू कट द केक एंड मीट माई सिबलिंग।
So I don't know why, but I was really feeling very happy wearing this cap. I think that was nostalgia that was hitting so hard. But yeah, I was really feeling very good. तो उसके बाद आके आई एम हेयर टू शो यू माई नोट्स। तो मैंने सिर्फ 2 पेज के नोट्स बनाए हैं, एंड 2 पेज के जो नोट्स हैं, तुम ये मत सोचना बस इतने देर से 2 ही पेज के बनाए हैं। इट कंटेन्स 4 पेजेस ऑफ NCERT, और इसमें मैंने थॉरोली अच्छे से एक एक चीज़ लाइन पढ़ पढ़ के अपने नोट्स में ऐड ऑन किया हुआ है, ताकि मुझे बाद में दिक्कत ना आए। एंड फाइनली मैं सोचती हूँ कि जो भी मेरे इस बार के अभी के जो मैंने मॉक दिया था, उसमें जो भी मेरे जो क्वेश्चन गलत हुए थे या फिर जो क्वेश्चंस मुझसे छूटे हुए थे, उन सब की एक बार मैं लिस्ट बना लेती हूँ कि कौन से स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पर मुझे ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि मैं कल से उस चीज़ पे वर्कआउट कर सकूँ। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट हियर। तो खाना पीना खाने के बाद इट वाज अराउंड 9:30, और मैं सोचती हूँ कि 11 बजे तक पढ़ लूँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता है। मैंने अपना जो मैथ्स का पीछा मेरा रहा हुआ था, प्रिज्म तक मैं अभी तक पहुँच नहीं पाई हूँ। मैंने स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन है 2D एंड 3D के, वो सॉल्व कर दिए हैं। अब नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व प्रिज्म एंड पिरामिड के क्वेश्चन। तो इसीलिए मैं प्रिज्म और पिरामिड के सारे फॉर्मूलेस वगैरह अच्छे से दोबारा से याद करती हूँ, एंड इतने में ही मुझे थक जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं दोपहर में भी नहीं सोई हुई थी, मॉक देने लग गई थी सीधा। तो इस वजह से सोचती हूँ कि दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो ज़्यादा खुद को टॉर्चर नहीं करती हूँ, जो होगा आप कल देखेंगे बाकी। तो इफ़ यू हैव वॉच दिस वीडियो टिल एंड, आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी एंड कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तुम्हारी मर्ज़ी है, कर लेना ना कर देना, बट डू नॉट फॉरगेट टू वॉच नेक्स्ट वीडियोज़ ऑन माई चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। बाय बाय।